बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 26 अप्रैल बरोज़ बुध शाम हो चुकी है। इंटरबैंक के मुताबिक जो डॉलर का क्लोजिंग रेट है वो भी आ चुका है। सराफा बाजार का जो सोने का रेट आज खोला है रावलपिंडी के अंदर वो भी आ चुका है। ये सब चीज़ें हम अपने दोस्तों को समझाएंगे चार्ट के जरिए। सिर्फ मेरी अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो क्लोजिंग रेट हैं डॉलर के, इन चार्ट को देखें तो नीचे वाले चार्ट में आपको आज की डेट वाला 283 रुपये 29 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, जबकि जो पीछे वाला चार्ट था 20 की शाम को बंद हुआ था वो चार्ट पे 283 रुपये 42 पैसे, यानी इसके मुताबिक तो 13 पैसे डॉलर में कमी शो हो रही है। और अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस चार्ट को देखते हैं तो इसमें जो बाइंग रेट है डॉलर का वो 283 रुपये 76 पैसे है, जो सेल रेट है वो 284 रुपये 18 पैसे है। और इसमें अगर हम सऊदी रियाल नज़र दोहराएं तो 75 रुपये 76 पैसे सेल रेट है और 75 रुपये 66 पैसे बाइंग हो रही है। टॉप पर देखें अगर आप तो दिरहम नज़र आ रहा है 77 रुपये 32 पैसे बाइंग रेट है और 77 रुपये 43 पैसे सेलिंग रेट है। वेस्टर्न यूनियन की तरफ से एक दोस्त ने जो चार्ट भेजा है ये उनके खरीदारी के रेट रहे हैं। दिन भर जो करेंसी की खरीदारी होती रही है, US डॉलर 287 में खरीदते रहे हैं और ब्रिटिश पाउंड 355 में, यूरो 314 में खरीदारी करते रहे हैं, दिरहम 78 में और सऊदी रियाल 76 में खरीदारी होती रही है। और अगर हम इस चार्ट से अंदाज़ा लगाएं कि डॉलर अगर 287 में खरीद रहे हैं तो इसका मतलब देने वाला रेट कौन सा होगा, 290 ही बनता है। फिर तो रेट तो थोड़ा तेज़ ही शो हो रहा है। 1 रुपया जो आज बताया जा रहा था उसके मुताबिक तेज़ हुआ है। 6 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को लास्ट सोने का रेट आया था, उसके बाद जुमा आ गया और आज रेट दोबारा मार्केट ने खोला है। मार्केट है 1999 यानी 1999 और पीस का रेट खोला है इन्होंने 2,18,000 रुपये दे रहे हैं। 2,17,000 रुपये में पीस की खरीदारी हो रही है। 2,16,000 रुपये में रवा दे रहे हैं और 2,15,000 रुपये में खरीदारी हो रही है। पर ग्राम जो गोल्ड की कीमत आएगी वो 18,690 रुपये आएगी। KPK में जहां 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का तोला है तो वहां 2,27,000 रुपये का 24 कैरेट बिस्कट का रेट आएगा। इंग्लिश समझने वाले दोस्तों के लिए 2,18,000 में पीस दे रहे हैं, 2,17,000 में पीस की खरीदारी हो रही है, 2,16,000 में रवा दे रहे हैं और 2,15,000 में रवे की खरीदारी हो रही है। और मार्केट है 1999 पर आउंस। पर ग्राम गोल्ड प्राइस 18,690 रुपीज़ और KPK में 2,27,000 24 कैरेट बिस्कट का रेट। और जो दोस्त और बहनें ज़कात के बारे में जानना चाहती हैं और वो सुन लें 24 कैरेट का रेट आएगा पर तोला पर 5,400 रुपया 1 तोला की ज़कात, 5,200 रुपया 22 कैरेट की ज़कात और 4,900 रुपया पर तोला 21 कैरेट गोल्ड की ज़कात बनेगी। चांदी का रेट 25 रुपये पर तोला पाकिस्तान के अंदर और 27 रुपये पर तोला इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद एक सवाल बहुत ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि क्या हमें इस वक्त माल परचेज करना चाहिए, माल बेच देना चाहिए या कि सब्र करना चाहिए। देखें, ऐसे में जब ना मुझे मालूम हो ना किसी और को मालूम हो कि कल के दिन सोना बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, डॉलर बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, क्योंकि ईद की छुट्टियां पहले 8-10 दिन बाजार बंद रहते थे। आज जो बाजार खुला है वो 25 से 50% खुला है, क्योंकि कल जुमेरात है, परसों जुमा है, जुमे वाले दिन फिर छुट्टी, लिहाजा प्रॉपर जो बाजार खुलेंगे वो हफ्ते वाले दिन ही खुलेंगे। तो लिहाजा कोई बंदा भी इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहता कि इस वक्त माल परचेज कर लिया जाए या इस वक्त माल निकाल देना चाहिए। लेकिन जब मैं आपको समझाता हूं ना कि स्मूथ टाइम का टिप्स यूज किया करें। नंबर 1, जब माल ना अप हो रहा हो ना डाउन हो रहा हो तो उस वक्त आप माल निकाल भी सकते हैं और उस वक्त माल आप परचेज भी कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको अच्छे रेट पर माल मिल भी जाएगा और अच्छे रेट पर माल निकल भी जाएगा। जब आप अफरा तफरी के टाइम पर बाजार जाएंगे तो फिर आप गिला करेंगे कि जनाब आज तो सोना ही नहीं परचेज किया जा रहा, आज सोना हमें मिल नहीं रहा। तो ये अफरा तफरी की टाइम ना यूज किया करें। जब आप लोगों ने प्रॉपर काम करना है, थोड़ी सी इन्वेस्ट है और आपने इसी के साथ सोच विचार के साथ चलते हैं और उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि जिस तरह मेरा चैनल देखते हैं आप और न्यूज़ भी सुने और बिल्कुल अलर्ट रहा करें। सिर्फ सोने के रेट पर ना रहा करें, दाएं बाएं के हालात हजरा को भी जरूर देखा करें। फिर आपको समझ चल जाएगी कि क्या मुल्की सूरत हाल बनने वाली है। जब मुल्की सूरत हाल में अफरा तफरी होती है तो डॉलर बढ़ जाता है, जब दूसरे मुल्कों में अफरा तफरी पड़ती है तो सोना बढ़ जाता है। ये सारी बातें आपको इन्हीं वीडियोज़ के जरिए और दाएं बाएं हालात हजरा के जरिए ही मिलती हैं। तो अगर आपके पास फुल कैश पड़ी है तो आधा सोना होना चाहिए आपके पास
और अगर आपके पास फुल गोल्ड पड़ा हुआ है तो आधा गोल्ड स्मूथ टाइम पे निकाल दें और आधा सोना रखें और आधी कैश रखें, ताकि दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकें। निकालना हो तो निकाल दें, रखना हो तो रख दें, लेकिन यही टाइम होता है जब स्मूथ टाइम, ना रेट अप ना डाउन, उस वक्त आप अच्छे रेट पर माल निकालते हैं। जैसे कि आज एक दोस्त ने सवाल ये पूछा था कि जनाब हम जब पीस खरीदने जाते हैं तो इसके ऊपर कटौती कितनी होती है। जनाब अली कोई कटौती नहीं होती, सिर्फ होता यह है कि आप एक दुकानदार रखें जिससे आप सोना परचेज किया करें। उसे कहा करें कि जब हमने माल निकालना हो तो आपको ही देंगे, आप हमसे पर तोला पर मजदूरी तय कर लें। 500 रुपये पर तोला लेना चाहते हो, 1000 रुपये पर तोला लेना चाहते हो, और जो सोना आप हमें दोगे वजन पूरा पूरा, रेट बाजार का जो टॉप का होगा वो आप मुझे देंगे। जो आपकी लेबर तय है मेरे साथ, 500 रुपये पर तोला, 1000 या 1500 रुपये पर तोला तय कर लो, तो फिर आप एक ही दुकानदार रखें। अगर आपको महसूस हो कि ये दुकानदार आपके साथ डंडी मार रहा है तो आप चेंज करें। उसे कहें कि भजन जब सोना आपसे लिया है तो उस वक्त आपने कहा था कि कोई कटौती नहीं होती, 24 कैरेट की कौन सी कटौती होती है, बिस्कुट उठाया हुआ है, पीस उठाया हुआ है, कटौती क्यों। मैं अपने दुकानदारों का भी दिफा करूंगा और आपका भी करूंगा। आप डायरेक्ट उनसे पूछेंगे जनाब कितनी मजदूरी, क्योंकि वो भी मजदूरी देकर आगे माल परचेज करते हैं। देखें, एक होलसेलर होता है, एक दुकानदार होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मरी रोड के जो फ्रंट के दुकानदार बैठे हुए हैं, इन्होंने अगर पीस रखे हुए हैं, बिस्कुट रखे हुए हैं, तो ये यकीनन किसी डीलर से लेकर आकर रखते हैं। तो ये पीछे 500 रुपये पर तोला, 1000 रुपये पर तोला इनका खर्चा होता है, इनकी लेबर लगती है। तो लिहाजा आपको अगर देंगे 1000 रुपये पर तोले का गैप रख के, ठीक है, सोना अच्छा मांगे, उसे कहें कि वापसी पे भी आपको ही देना है, ताकि किसी को और को भी चेक करवा सकते हैं। तो लिहाजा इस अंदाज में जब चलेंगे तो दुकानदार आपको कोई कटौती नहीं करे। आप ऊपर से जब ये सवाल पूछते हैं और जी कटौती किस चीज दी, तो सीधा पूछो ना यार, जब कचहरी में कोई छोटा मोटा काम कराते हो तो कहते हैं जी कितनी मजदूरी, और भाई मजदूरी किधर दी थी आपने, सरकारी कामों में मजदूरियां होती हैं, वहां आप मजदूरी देते हैं। दुकानदार से भी यही बात पूछा करें कि जनाब आप हमें डायरेक्ट बताएं कि आप हमसे पर तोला पर कितनी मजदूरी तय करेंगे, तो तब आपके दुकानदार के साथ आपकी रिलेशन बनेगी और तब आपको जाकर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में आपको बराबरिंग होएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे, दुआ में याद रखिएगा, बाकी बातें वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।